उस रेस से दूर क्यों चले गए? आपको याद आती होगी 2015, 13, 14, 16 जिस समय आपके पास बहुत बढ़िया सेल होती थी और आप खुशी-खुशी अपने शोरूम से बढ़िया पैसा कमा रहे थे। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम उस सभी मिडिल क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम जो कि आज सेल में बिल्कुल स्लो हो चुके हैं, वो क्या रीजन है कि उन दुकानदारों की जो सेल है उसका कम होने का रीजन क्या है? बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस, एचडीबी, इस तरीके के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के फाइनेंस करने वाली बहुत सारी कंपनियां आप सभी लोगों ने दबा के खूब अपनाई है। हर आदमी के जेब में आज बजाज का, आईडीएफसी का, एचडीबी का, किसी न किसी कंपनी का कार्ड, ईएमआई कार्ड हर आदमी की जेब में है, या हर एक मोबाइल नंबर आज किसी न किसी कंपनी से जुड़ा है। क्या एक मिडिल क्लास या एक छोटे शोरूम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के लिए क्या बजाज फाइनेंस बना है? या ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं क्या वो आपके लिए है या नहीं है? इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपको कैसे ब्रांड बेचने चाहिए और आपको फाइनेंस कैसे करना चाहिए। क्या आपको ब्रांड फाइनेंस करना चाहिए? क्या आपको बजाज फाइनेंस या आईडीएफसी या एचडीबी या अनदर और भी बहुत सारे सोर्स जो कि आज सिविल के आधारित कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस कर रहे हैं, क्या ऐसे फाइनेंस आपको अपनी दुकान पे करने चाहिए? क्या ऐसे फाइनेंस करके आपने पैसा कमाया है या पैसा गवाया है? ये सारी बातें आपको इस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो देखने से आपके वो सारे रीजन क्लियर होंगे, आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी कि आपका बिजनेस डाउनफॉल पे क्यों चला गया, आप उस रेस से दूर क्यों चले गए। आपको याद आती होगी 2015, 13, 14, 16 जिस समय आपके पास बहुत बढ़िया सेल होती थी और आप खुशी-खुशी अपने शोरूम से बढ़िया पैसा कमा रहे थे। आज क्या हो गया कि आपकी सेल बिल्कुल डाउन होती जा रही है, आप वो पैसा नहीं कमा पा रहे, एक सर्वाइवल मोड पे काम कर रहे हैं, बट आज आप वो पैसा नहीं कमा रहे क्योंकि हम अपनी बेसिक मूल बातें दोस्तों भूलते जा रहे हैं। अगर आज आप किसी देहात में, गांव में या किसी ऐसे शहर की किसी भी कस्बे में, कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम करके आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और उसी से आपने बढ़िया मार्जिन करके आपने अपना घर, मकान, दुकान सब बनाई है, जो कि 2009 से 2001, 2, 3, 4 या 10 से आपने कब तक 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने एक दुकान को 20-20 साल दिए और आज वही दुकान आपको कुछ नहीं दे रही है। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, जो कि मैं बहुत बार अपने डीलर नेटवर्क में, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के सभी डीलरों को बहुत बार बोलता रहता हूँ कि आपको ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके लिए बनी नहीं है दोस्तों। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए है कि नहीं है, हमें ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शुरुआत कब हुई? ज्यादा जो बैंक फाइनेंस का जो ट्रेंड आया, बैंक फाइनेंस का जो समय आया, वो कौन सा सन था? लगभग 15-16 के आसपास बैंक फाइनेंस ने मार्केट में धूम मचानी स्टार्ट की, क्योंकि छोटा काउंटर भी ये सोच रहा था, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड रख रहा था, अपने सप्लायर से बोल रहा था कि मेरे को बजाज फाइनेंस का कोड खुलवाना है। वो समय था जब आप बुला के बजाज फाइनेंस को अपने पास बिठाते थे और मैं उसी समय आप सभी लोगों को ये बोलता था कि ये फाइनेंस आपके लिए नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। इससे पहले भी किस्तों का चलन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था दोस्तों। आप पुराने समय में देखिए, आप कम से कम 20 साल पीछे भी जाएंगे तो किस्तें 20 साल पीछे से ही बननी स्टार्ट कर दी थी लोगों ने। टीवी, फ्रिज घर घर में हुए हैं तो वो किस्तों से ही हुए हैं, बट उस समय बजाज फाइनेंस नहीं था दोस्तों।
वो आप खुद अपने कस्टमर की किस्तें बनाते थे और उस किस्तों से इंटरेस्ट भी आप प्रॉफिट के तौर पे कमाते थे। एक प्रोडक्ट में जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके साथ साथ इंटरेस्ट का प्रॉफिट भी आपको कमाई देता था। आज एक आदमी 20 प्रोडक्ट महीने के बेच के भी अपने आप को प्रॉफिट पे नहीं ले जा पाता। एक छोटा दुकानदार जिसका किराया मात्र 10,000 रुपए है और पहले में वो 15 प्रोडक्ट बेच के भी अपने आप को प्रॉफिट में रखता था, जबकि उसकी सेल अब से पहले कम थी। फाइनेंस वो आज भी कर रहा है, फाइनेंस वो पहले भी करता था, सिर्फ अंतर क्या हुआ कि पहले वो खुद का फाइनेंस करता था या फिर प्राइवेट फाइनेंसर भी होते थे जो आपके पास होते थे। जो लोग आपको भगवान मानते थे, जो कहते थे कि आप की वजह से हम हैं, लेकिन क्या आज आपको फील हो रहा है कि आप आज जिन ब्रांड की जिस भी फाइनेंस कंपनी को अपने काउंटर पे बिठा के काम करवा रहे हैं, क्या उसको लगता है कि वो आपकी वजह से है? यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया दोस्तों। आज आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आपने इतना सेल कर दिया। अपने जो अच्छे क्लाइंट थे, जो बहुत बढ़िया क्लाइंट थे, वो सारे क्लाइंट आपने इन सभी कंपनियों को दे दिए, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ उसी का फाइनेंस करती है जिसका सिविल स्कोर बढ़िया होता है। अगर उसने किस्तें लेट की है तो वो फाइनेंस कंपनी नहीं करती थी, जबकि आज भी नहीं कर रही है। पहले के समय पे आप देखिए कि आप प्राइवेट फाइनेंस वाले को अपनी जिम्मेवारी भी दे के भी फाइनेंस कर पाते थे। आज भी आप जिम्मेवारी दे रहे हैं, शुरुआत की 3 किस्तों की जिम्मेवारी आज भी आपकी है, लेकिन आज आपका कस्टमर आपका नहीं रहा, वो सबका हो गया दोस्तों। इसी वजह से आपका कस्टमर उन बड़े शोरूमों पे चला गया जिस शोरूम ने बड़ी लागत लगाई थी, क्योंकि जब कस्टमर की जेब में एक कार्ड आया जिससे ईएमआई बन सकती है, और वो एक ऐसा यूनिक कार्ड है जो उसका हर जगह, हर दुकान, हर शोरूम, हर जगह पे चलने वाला है, उसको किसी जानकारी की जरूरत नहीं है। अगर वो कार्ड लिए हुए है तो वो किसी भी दुकान पे जाके अपने प्रोडक्ट को खरीद सकता है और किस्तों पे खरीद सकता है। जो सुविधा पहले सिर्फ आपके पास से मिलती थी, वो सुविधा अब उसको हर दुकान से मिल रही है, तो वो आपके पास क्यों आएगा दोस्तों? क्यों नहीं वो बड़े शोरूम पे जाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के टीवी देखना पसंद करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी जांच करने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेट लेके कंपटीशन करने की कोशिश करेगा। पहले वो ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको पता था सिर्फ वो आपकी दुकान से ही फाइनेंस पे प्रोडक्ट ले सकता है, क्योंकि आप उसको जानते हैं। अब आपने उसकी जेब में एक ऐसा कार्ड डाल दिया जिसकी वजह से वो सभी लोगों को जानने लग गया, जिन लोगों को वो कभी जानता ही नहीं था, और वो सभी लोग उसको फाइनेंस देने लग गए जिन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आपको अगर ये चीज महसूस हो रही हो जो मैंने आपको बताई है, तो कमेंट में लिख के जरूर डालें कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या आपने भी अपने अच्छे सिविल स्कोर वाले सारे क्लाइंट को अपने से दूर कर दिया है, क्या आपने खुद ही अपने कंपटीटर्स को परोस के थाली में ग्राहक को दे दिया है? ये सारी चीजें आप सोचना बैठ के जरूर। तो मेरा मानना है कि छोटे दुकानदार के लिए किसी भी बैंक फाइनेंस को रखना जरूरी नहीं है। आज आप बैंक फाइनेंस रखते हैं तो आप पे एक लिमिटेशन आती है कि आपको इतनी फाइलें करनी कंपलसरी है, और उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली आप जब रखते हैं तो ये सोच के रखते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों को डील करूंगा या उन लोगों को इस पे फाइनेंस कराऊंगा जिनका ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है। बट जब आप उसको अपने यहाँ कोड खुलवा लेते हैं, तब आप पे प्रेशर आता है कोड को बनाए रखने के लिए कि आपको मिनिमम इतनी फाइल करनी जरूरी है। ये प्रेशर उन्होंने क्यों बनाया दोस्तों आपसे? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अच्छे ग्राहक को वो अपना ग्राहक बनाए, क्योंकि बुरे कस्टमर से हर आदमी दूर भागता है। तो यही पॉलिसी
बैंक के लिए। बैंक अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं है, बैंक जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, बट आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी, मेरे को लगता है कि आप बैंक फाइनेंस बंद कर देंगे और अपना और प्राइवेट फाइनेंस दोबारा स्टार्ट कर देंगे। पहले प्राइवेट फाइनेंसर होते थे जो साथ में आपको घुमाने भी लेके जाते थे। पहले प्राइवेट फाइनेंसर होते थे जो आपके पास बैठ के आपकी सारी समस्याएं सुनते थे, उनकी किस्तें आपके पास जमा होती थी, वो आपको होली दिवाली हर समय आपकी सहायता करते थे बिना किसी इंटरेस्ट के। वो सारी चीजें आपसे गुम होगी। अभी भी मौका है दोस्तों कि अभी भी आप अपने ट्रैक को चेंज कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपना फाइनेंस स्टार्ट कर दे। मेरा ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही वजह है खाली, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा वो दुकानदार, जो छोटा दुकानदार जो बहुत कम पूंजी में अच्छा मार्जिन कमा रहा था और अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा था, क्योंकि इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों। बड़े शोरूम, टोटल शोरूम की संख्या में 10 से 15% है। 90% लोग कॉलोनियों में जो सर्विस दे रहे हैं, जो बैठ के काम कर रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जो कि खुद की मेहनत से, खुद के उससे एक रसूख बना के, जिन्होंने मार्केट में बहुत सारा पैसा खराब भी कर दिया है। बहुत सारा पैसा, क्या ये पैसा पहले नहीं मरता दोस्तों? आज भी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ होगा लोगों का, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अपने ए ग्रेड कस्टमर का, जिसका सिविल बहुत अच्छा है, उसको कम से कम उसको तो बचा लीजिए कि आप अपने साथ कनेक्ट रखें। उसके जेब में ऐसा कोई कार्ड ना डाले जो कि आपको आपके कस्टमर से दूर कर दे। अब आप इतना जाल गहरा हो चुका है। आज बहुत सारे डीलरों से जब मैं बात करता हूं तो उनका कहना होता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। सर बिल्कुल सही है। इस समय इस चीज को देख के बहुत सारे लोग इस जाल में फंस चुके हैं। वो ना चाहते हुए भी आज बैंक फाइनेंस पे निर्भर हो गए हैं। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। कोशिश करें कि इससे निकलने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जब भी कोई इंसान किसी जाल में फंसता है तो निकलने के लिए रास्ता उसी को ढूंढना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन होता है। आपको भी ऐसा ही रास्ता ढूंढना है और एक कठिन रास्ते को ढूंढ के अगर आप बाहर निकल के आए तो आपको फ्यूचर में 1 साल के अंदर ही, मैं कहता हूँ, आप कोशिश करिए कि अपने अच्छे ग्राहक जो आपके बैंक वाले थे उनको अपने में कन्वर्ट करें, दोबारा कन्वर्ट करें। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उसको कोई भी स्कीम दे, दोबारा उसको प्राइवेट फाइनेंस के बेनिफिट बताएं, खुद के बेनिफिट्स बताएं कि EMI आपके आधार पे लगेगी, आप अपनी मर्जी से दे पाएंगे। अगर एक आध दिन ऊपर नीचे भी होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी सारी चीजें आप उनको बता के ज्यादा से ज्यादा इस ट्रैक पे लेके जाएं, तब आपको महसूस होगा कि आपका कस्टमर बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट दे रहा है। ऐसी सेल का क्या बेनिफिट जो आपको प्रॉफिट ही ना देती? हमारा ब्रांड जो आपको शुरू से आगाह करता रहे कि आप अगर जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, वो आप बेचते हैं, अपने आप सेल 1 या 2% अपनी मर्जी की सेल कर, आपकी मर्जी का प्रोडक्ट दुकानदार 1 या 2% लोगों को ही देता है। 98% लोग आपकी कन्विंसिंग से, आपके विश्वास से, आपकी फेथ से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। ब्रांड वैल्यू कुछ गिने चुने ब्रांड्स की है, जिस ब्रांड को बेच के आपको 1 रुपया भी मार्जिन नहीं आता है। इसीलिए आप उन ब्रांड को सेल करते हैं जिस ब्रांड को बेच के आप 2 पैसे बढ़िया कमा लेते हैं, क्योंकि इस समय वो समय आ गया कि जिसमें आपको कम सेल में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कम सेल में ज्यादा प्रॉफिट करना है
तो हमारे ब्रांड से जुड़ जाइए। हम आपको टीवी में, आरओ में, चिमनी में और कूलर्स में इतना बढ़िया मार्जिन देने वाले हैं, इतनी बढ़िया सर्विस के साथ देने वाले हैं कि आपको प्राइवेट फाइनेंस में भी हम बहुत सारी सहायता करेंगे। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारे ब्रांड से आने वाली नहीं है। प्राइवेट फाइनेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विस, वो आपको सब कुछ हमारे यहाँ से मिलने वाला है, सारी चीजें आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। तो आज ही अगर आप छोटे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा मार्जिन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें, आज ही से स्टार्ट कर दें कि आप बैंक फाइनेंस से दूरियां बना लें। जितनी जल्दी आप दूरी बनाएंगे उतनी जल्दी आप बेनिफिट में आ जाएंगे। बैंक फाइनेंस आपके लिए है, बट उन लोगों के लिए है जिनको आप नहीं जानते हैं। विशेष ध्यान रखें, ऐसे किसी भी आदमी का बैंक फाइनेंस करवाने से कोशिश करें कि बचे जिस आदमी का आप अच्छे तरीके से जानते हो और जिसका सिविल बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो आपके बिजनेस से जानकारी के लिए, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में इससे भी बढ़िया जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को भी सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि उस पे हमारा आजकल इस समय वेबसाइट के लिए, ओनली वेबसाइट यूजर के लिए बहुत बढ़िया सेटअप किया गया है। तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। For more information on sales, service, and parts, please visit www.vsuni.com or call us. Our customer number is 987-385-8801, 93506-62654.